राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ। पूज्य गुरु जी, पूज्य गुरु हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा फरमाते हैं कि मालिक के नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। मालिक के नाम से ही जीवन का कदर कीमत बढ़ती है और आत्मा का आवागमन से आज़ाद होती है। मनुष्य जन्म सदियों के बाद, युगों के बाद आत्मा को मिलता है। इस मनुष्य जन्म में अगर जीव नाम जपे, अल्लाह वाहिगुरु का शुक्राना करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि ऐसे तभी संभव है जब पूर्ण गुरु पीर फकीर मिले, उसकी सत्संग सुने और सुनकर अमल करें। जब तक अमल नहीं करता ज्ञान का कोई फायदा नहीं। सभी धर्मों में लिखा, पढ़ पढ़ कर चाहे ट्रक भर लो, गाड़ियां भर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान अति जरूरी है, लेकिन ज्ञान के अनुसार चलना भी जरूरी है। आप जी फरमाते हैं कि यह घोर कलयुग है, यहाँ मन इंद्रिया बड़े फलाम में पर है, बड़े जोरों पर है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घरेलू परेशानियां मुश्किल होती है, वो सत्संग में आकर मालिक से दुआ करते तो मालिक रहमत करते हैं। सभी धर्मों में लिखा है कि सत्संग में भगवान सवे विराजमान होते हैं। वैसे ही तो भगवान हर किसी के साथ, लेकिन सत्संग में उसको रहमत कर्म मूसलाधार बरसती है। जिनके भाग्य बुरे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि आने वाले कर्म बुरे होते हैं, वो सत्संग में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका मन जालिम उन पर हावी रहता है। उनका मन अहंकारी होता है। पता है कि सत्संग में आराम से आ सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु अहंकार मन की वजह से वह भाग्य में वो चीज़ लिखवा लेते हैं जिसका निर्भागा बुरे भाग्य वाला या अभाग्यशाली होता है। अब जी फरमाते हैं कि मन बड़ा जालिम है, वह इंसान को ऐसे दगा देता है कि ऐसे करवट बदलता है कि इंसान खुद ही अपनी बेड़ी में बट्टे डलाना शुरू कर देता है। इस घोर कलयुग में हमने देखा है कि इंसान के पास समय भी है हो सिर्फ राम नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करना, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। फिर भी इनका मन जालिम उन पर इतना हावी होता है कि वह सत्संग में आने नहीं देता, राम नाम बैठने नहीं देता। चुगली, निंदा, काम वासना, बुरे ख्याल, बुरी सोचों में सारा टाइम उलझे रहता है, सारे टाइम फंसे रहता है। अपने शरीर को बनाने में दिन रात लगे रहता है और यह भूल जाता है कि यह मालिक के रहमो करम का आसरा है, उसने उठा लिया है। तो क्या खूबसूरती, क्या सुंदरता, पल से कुरूपता बनाते देर नहीं लगती, फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं होता। तो इंसान को अहंकार किसी भी चीज़ पर नहीं करना चाहिए। धन दौलत, जमीन जायदाद, खूबसूरती सब मालिक की नियामतें हैं। उसका शुक्राना करो, उसकी भक्ति इबादत करो, उसका नाम जपो, ताकि उसकी नियामतें, दया, मेहर हमेशा बरसती रहे, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना आए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।